लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मुलायम सिंह यादव गायत्री प्रजापति पे बलात्कार का मुकदमा एफआईआर नहीं दर्ज करे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। 4 दिन के लिए हटाया आधे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुनः आजम खान जयप्रदा जी नेत्री हैं, क्या उन्होंने बोला था वो शब्द मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। हरियाणा में अगर घटना हो रही है तो भी विपक्ष जिम्मेदार, मैंने अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मणिपुर में घटना हो रही है तो भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे कब आप टमाटर अपना जो जेब में रखते हैं वो टमाटर भी सड़ गया है, इनकी सोच भी सड़ गई है। जी। और ऐसा लात मारेगी कहीं के नहीं रहेंगे। आप बताइए, लोकतंत्र के मंदिर में हवाई चुम्बन करना केवल 53 साल का अपरिपक्व, घमंडी और साथ में गद्दार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि राहुल गांधी ने जो संसद में फ्लाइंग किस दिया था वह सही था या गलत था, तो दोस्तों अनुराग भदौरिया फ्लाइंग किस पर जवाब देने के बजाय लगा मणिपुर हिंसा पर बोलने और टमाटर के क्या दाम है पूछने लगा। तभी गौरव भाटिया ने इस दंगाई और रेपिस्ट पार्टी के प्रवक्ता को बीच डिबेट से ही उठाकर गटर में फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को। सपा के प्रवक्ता को मैंने बड़े ध्यान से सुना। जी। और सपा के प्रवक्ता ज्ञान दे रहे थे महिला अस्मिता पे। तो मैं केवल ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस कुछ वक्तव्य हैं। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मुलायम सिंह यादव गायत्री प्रजापति पे बलात्कार का मुकदमा एफआईआर नहीं दर्ज करे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। 4 दिन के लिए हटाया आधे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुनः मंत्री बना दिया। आजम खान जयप्रदा जी नेत्री हैं, क्या उन्होंने बोला था वो शब्द मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता हूं। दूसरा, आप याद करिए आजम खान ने रमा देवी जी जो अध्यक्षता कर रही थी उनके लिए क्या कहा था, मन करता है तुम्हारी आंखों में देखता रहूं। तो स्वाभाविक ही है कि चाहे राहुल गांधी हो जो कि आज निम्न स्तर का आचरण दिखा रहे हैं, और सपा है, ये लोग सब एक साथ है। और दूसरी तरफ आज एक बड़ा सवाल अमीर जी ये पूछा जाएगा, मणिपुर बहुत अहम मुद्दा है, हर कोई मानता है, लेकिन अमित शाह जी का जवाब सुनने के लिए राहुल गांधी तो रुके भी नहीं। ये कैसी चर्चा थी। ठीक है, जवाब राजस्थान का चुनाव याद आ गया। मतलब मणिपुर इतना भी है मुद्दा नहीं था कि राहुल गांधी गृह मंत्री का जवाब सुनते, जो एक ठोस जवाब था। अनुराग आज राहुल गांधी ने बोला कि केरोसिन डाल दी है बीजेपी ने पूरे देश के अंदर। आपको लगता है क्या केरोसिन डली हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की नफरत की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में कर रही है, विकास की राजनीति तो करती नहीं है। आपने कहीं विकास की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सुना? कभी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई पे भी बात कर रही है? वो सिर्फ नफरत की राजनीति। मैं कह रहा हूं हरियाणा में सरकार किसकी है, जिम्मेदारी किसकी होती है? मैंने हरियाणा में अगर घटना हो रही है तो भी विपक्ष जिम्मेदार, मैंने अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मणिपुर में घटना हो रही है तो भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे कब आप जिम्मेदारी लेंगे? सरकार, जनता ने आपको पूर्ण बहुमत से चुना है, आप सत्ता में रहकर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं। Srivastava also, then I have Abhay Dubey also. Okay, Gaurav Bhatia, sharp reply. केरोसिन डाला हुआ है आपने पूरे देश में और लेके घूम रहे हैं आप लोग। अमीर जी गलती इनकी नहीं है, और ये टमाटर अपना जो जेब में रखते हैं वो टमाटर भी सड़ गया है, इनकी सोच भी सड़ गई है। और अमित शाह जी का अगर इन्होंने भाषण सुना होता, टमाटर का भाव क्या है, ठोस तथ्यों के आधार पे उन्होंने टमाटर का भाव बड़ी एक बात कही। उन्होंने कहा जो मणिपुर में हुआ जी, वो बहुत ही दुखद था, और सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक स्वर में कहना चाहिए कि हम मणिपुर के निवासियों के साथ खड़े हैं। और सारे आंकड़े उन्होंने दिए पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या काम हुआ है। मणिपुर पे भी वो करीब 45 से 50 मिनट बोले, लेकिन ये प्रवक्ता वो है राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी संसद छोड़ के चले गए और इन्होंने उस टाइम अबे दुबे इसका जवाब, अबे दुबे जब केरोसिन की उन्होंने बात कही राहुल गांधी ने, तो जवाब तो सुनना चाहिए था। बीजेपी का ये सवाल है, जवाब 50 सेकंड्स। अबे दुबे, इतना गंभीर विषय था कि देश जल रहा है हर कोने की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी 2 दिन हो गए आप सदन में आना भी उचित नहीं समझा।
कैसी संवेदना है आपकी? 3 मई से मणिपुर जल रहा है और सब लोग आग्रह कर रहे हैं। बीजेपी ने केरोसिन कैसे आपके डाला है? केंद्रीय राज्य मंत्री वहां के मणिपुर के, वो 25 मई से चिल्ला रहे थे कि मेरे घर को आग लगा दी जाएगी। आपने नहीं सुना, प्रधानमंत्री जी, उनका घर जला दिया गया। 2018 याद करिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, बची कुची इज्जत की फजीयत हुई थी। आज फिर बची कुची इज्जत की फजीयत हुई है और मैं दूसरे भाग में आऊंगा, तब आग चमकाई थी, आज हवाई चुम्बन कर रहे थे। जनता देख रही है जी। और ऐसा लात मारेगी, कहीं के नहीं रहेंगे। आप बताइए, लोकतंत्र के मंदिर में हवाई चुम्बन करना केवल 53 साल का अपरिपक्व, घमंडी 50 सेकंड और साथ जी। में गद्दार जो नेता है। ठीक है, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, ऑडियो डाउन कर रहा हूं। आपने 50 सेकंड, ओके 50 सेकंड आपके अभय दुबे जवाब नहीं, यूं आपने अपनी बात को 55 सेकंड में रखा। थैंक यू सो मच। ओके अभय दुबे। अमीश देवगन जी, मुझे आज बेहद दुख हुआ कि भारत की संसद में, जहां देश के गृह मंत्री को न सिर्फ जवाबदेही लेनी थी, बाकी आगे का प्रशस्त मार्ग भी मणिपुर का दिखाना था, वो प्रतिशोध की आग में जलते रहे। हमने आग्रह इतना किया था कि प्रधानमंत्री जी, वहां की राज्यपाल महोदया कह रही है कि सब चलिए साथ में, सारे लोगों को लेकर आइए, मणिपुर का दुख और दर्द को समझिए, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी, आप न कश्मीर में समझने को तैयार थे। 5 अगस्त 23 को 3 जवान शहीद हुए, 5 मई को वहां 5 जवान शहीद हुए, 20 अप्रैल को 5 जवान शहीद हुए, रजनी बाला की हत्या कर दी गई, माखनलाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई, राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने एक जीत तक नहीं किया। और आज मुझे दुख हुआ कि देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे कश्मीर में शांति है। अरे इतिहास साक्षी है, जब जब आपकी सरकार रही है, चाहे वो सिखपोरा का कत्लेआम हो, सिखों को लाइन में खड़ा करके मार डाला गया, चाहे वो नदी मार्ग का हत्याकांड हो, लेकिन मैं फिर विषय पर एक साथ खड़ा करके मार डाला गया, कश्मीर में शांति हमें दिखाई दे रही है, लेकिन आपको शांति नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मैं फिर आता हूं विषय के ऊपर। देखिए अभय दुबे, मैं आपको दोबारा 30 सेकंड का मौका दे रहा हूं। आपने फिर 55 सेकंड की अपनी बात रखी, मैं आपको फिर 20-25 सेकंड का मौका दे रहा हूं। होल्ड ऑन बांटिए कृपया करके। जी आपने एक सेकंड, गौरव भाटिया, मैं आपको मौका दूंगा, आपको उतना ही मौका दूंगा, आप चिंता मत करें। नहीं, क्यों 1 मिनट, एक सेकंड गौरव भाटिया, गिव मी, दिस इज माय शो, लेट मी हैंडल इट। गौरव जी, मेरी माय हम्बल सबमिशन टू यू। अरे इट माइट बी योर शो, इट इज माय कंट्री। नहीं, इट इज योर कंट्री, इट इज आवर कंट्री सर, मेरा भी देश है गौरव भाई, मेरा भी देश है, सुभराष्ट्रा का भी देश है, अनुराग जी का भी देश है, अभय दुबे जी का भी देश है, सबका देश है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो फ्लाइंग किस का कंफ्यूजन है और ये जो फ्लाइंग किस का आरोप है, ये बड़ा आरोप है। 2018 में आंख मारी गई थी और अब एक हवाई चुम्बन जिसे हिंदी में कहते हैं वो दिया गया है। क्या ये अमर्यादित नहीं है? 10 सेकंड में अभय दुबे इसका जवाब। डोंट यू थिंक इट इज नॉट गुड? अमीश देवगन जी, इन गद्दारों का देश नहीं है, इनकी तो सिर्फ सत्ता है देश में, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, ये देश के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखते। उस वक्त भी मैंने कहा था कि आंख का फिसल जाना इतना बुरा नहीं है जितना नीयत का फिसल जाना। और इन लोगों की भारत के और संसाधन पर नीयत फिसल गई है। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया था, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इन्होंने नारा दिया, विजय माल्या धन लूटो और भारत छोड़ो। ठीक है, जवाब नहीं दे रहे, भारत छोड़ो। ओके, गौरव भाटिया, you got more time, sir.